हाँ बच्चों, तो गिल्लू पाठ के अंतर्गत कल तक मैंने पढ़ाया जो महादेवी वर्मा से गिल्लू इस तरह से हिलमिल गई थी कि वह एक परिवार का सदस्य की तरह थे। महादेवी वर्मा ने उसे आजाद कर दी थी, उसे अपने जालीदार खिड़की का एक कोना खोल करके उसे स्वतंत्र कर दिया कि वह अपनी गिलहरियों के झुंड में, समूह में अपना जीवन यापन करे। परंतु गिल्लू इस तरह से महादेवी वर्मा से हिल मिल गई थी कि लेखिका को जब वह कमरे में दाखिल होती थी कि उसके पांव से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पांव तक ये क्रम रहता, जारी रहता, दौड़ ऊपर से नीचे तक दौड़ा होता, दौरा शुरू हो जाता था। जैसे मंत्री जी का दौरा होता है, प्रारंभ हो जाता है, तो न जाने कहां कहां की दौरा होता है, लेकिन उस गिल्लू की दौरा पैर से सिर तक ही था। यह क्रम बाई क्रम वह महादेवी वर्मा की ऊपर शरीर पर वह फुदकती थी। वह गिल्लू इतना हिल मिल गई थी, इतना हिल मिल गया, जो महादेवी वर्मा के अब्सेंट में, अनुपस्थिति में भी वह कमरे में अपना चौकड़ी भरता रहता था। क्यों? क्योंकि महादेवी वर्मा ने उसे अपने हाथों से बचाया था, जीवन दान दिया था। नहीं तो उस कौवा, वो दोनों कौवा उसे अपना भोजन कब के बना लिए होते। बच्चों, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, दान लेने वाला से बड़ा देने वाला होता है। बच्चों, कौवा ने तो भरसक कोशिश किया, मगर ईश्वर ने गिल्लू को महादेवी वर्मा के हाथों से बचा दिया। अब वह इतना हिलमिल जाने के बाद जब कभी कमरे में दाखिल लेती तो गिल्लू का यही कार्यक्रम बन गया था। मेरे कमरे के बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर वह अपने झूले में झूलने लगता। देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा जब आजाद करती तो वह बाहर जरूर गिल्लू जाता था और गिलहरियों के झुंड में वह नेता बन करके रहता था, वह खेलता था, वह उछल कूद करता था एक डाली से दूसरी डाली पर। परंतु ठीक 4 बजने का जब समय होता था तो वह जाली के अंदर होकर के फिर कमरे में आ जाता था और महादेवी वर्मा का इंतजार करते रहता था। देखो, एक पशु, एक लघु प्राणी भी प्रेम का कितना भूखा होता है। वह गिलहरियों के झुंड को छोड़ दे दिया, महादेवी वर्मा ने उसे स्वतंत्र कर दिया जीवन दान देकर। परंतु गिल्लू उसे स्वतंत्र नहीं हुआ, वह बाहर रह करके भी अपना वास स्थान महादेवी वर्मा के द्वारा निर्मित झूले पर ही था। 4 बजे आकर अपने झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चूनट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। कभी कभी वह छुप जाता था। कैसे छुप जाता था? जैसे किसी को, जैसे कि श्याम को कोई श्याम कहकर पुकार कर छुप जाते थे, उसी तरह से वह गिलहरी महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वह छुप जाती थी। तो छुप जाने के बाद क्या होता था उसको समझिए। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। कहने का अर्थ है कि पशु पक्षी से लगाव महादेवी वर्मा को बचपन से रहा है और यह प्रायः अपने कम आंगन में, अपने अहाते में तरह तरह के पशु पक्षी पालती थी।
परंतु किसी भी पशु पक्षी को हिम्मत नहीं था कि उनकी थाली में भोजन करते समय आके खाए, परंतु गिल्लू उनके थाली के पास पहुंच जाता था। आइए, गिल्लू इसमें अपवाद था। गिल्लू इसमें अपवाद था का मतलब था कि एक गिल्लू ही सिंगल था जो इसके पास आकर खा लेता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की में से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजों या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। देखो बच्चों, गिलहरी उस गिल्लू को महादेवी वर्मा काजू खिलाकर पाली थी, बड़ा की, उसे जीवन दान दिया, उसे भरण पोषण किया, परंतु काजू जब नहीं वह देती थी उसे भूल जाती थी और काजू के बदले में अगर कोई दूसरा चीज खाने को देती तो वह खाए नहीं करता। अगर झूले में डाल देती थी तो वह उसे झूले से नीचे फेंक देता था। कहने का अर्थ है कि काजू नहीं क्यों मिला, काजू न मिलने के कारण, काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। उस झूले के अब थाली के पास आकर बैठ जाता था और महादेवी वर्मा के थाली से वह चावल को अपने मुख से खींचकर बड़ी सफाई से प्रेम से बैठकर खाता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। एक बार महादेवी वर्मा मोटर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण से उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। देखो बच्चों, कोई आदमी जब महादेवी वर्मा के कमरे में दाखिल होता, रूम का चाबी से लेकर चाबी खोलता और प्रवेश करता, तो वह दौड़कर झूले से खुशी से आता कि शायद लेखिका आ गई है। परंतु जब वह लेखिका को नहीं देखता था तो निराश होकर फिर उसी तरह से झूला में जाकर बैठ जाता था। समझ जाता था कि मेरी मालकिन नहीं है, किसी आफत में, विपत में या किसी मुसीबत में फंस गई है, उसे एहसास हो गया। उसके बाद उसने काजू खाना बंद कर दिया। फिर देखिए, अब है सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। कहने का अर्थ है कि बहुत कम मात्रा में खाया, उदासी के कारण, महादेवी वर्मा को नहीं देखने के कारण। मेरे अस्पताल से वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। देखो बच्चों, कितना प्रेम था गिलहरी उस गिल्लू को महादेवी वर्मा से। जब अस्पताल से आई तो बिछावन बेड पर सोई हुई रहती थी, तो देखो कितना पशु अपने मालिक का स्वामी भक्त होता है, वफादार होता है। वह समझ गया कि मालकिन हमारी जख्मी है, अस्वस्थ है। वह अपनी क्षमता के अनुसार वह सिरहाने बैठ जाता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाया करता था। इससे महादेवी वर्मा के प्रति उसके स्नेह का बोध होता है। अगर वह चला जाता महादेवी वर्मा के पास से,
तो जैसे उनको लग रहा हो कि एक परिचारिका हमारे पास से हट गया। परिचारिका मतलब देख रेख करने वाला, सेवा करने वाला, भोजन दवा की व्यवस्था करने वाला को परिचारिका कहते हैं। तो वह परिचारिका की तो भूमिका निभा रहा था महादेवी वर्मा के साथ में। अब बताओ, एक मानव और एक पशु में कितना अंतर है बच्चों। मानव एक विवेकशील प्राणी है और पशु एक विवेकहीन प्राणी है, परंतु अब वो अपने बुद्धि बल विवेक से ही अपना जीवन यापन करता है जैसा ईश्वर ने उसे प्रदत्त किया है। तो उस समय में एक परिचारिका बनकर भूमिका निभा रहा था गिल्लू महादेवी वर्मा के साथ, क्योंकि जब वह घायल अवस्था में था तो महादेवी वर्मा ने ही उसे जिंदा किया और बचाया। आज महादेवी वर्मा घायल है तो गिल्लू आज उनकी परिचारिका बनकर अपना भूमिका निभा रहा है। अब इसके आगे है बच्चों, गर्मियों में जब मैं दफ्तर में काम करती रहती थी तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के कारण गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लौट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। देखो बच्चों, वह उस लघु प्राण गिल्लू का सोच सुराही के पास, सुराही से ठंडक प्राप्त होता है इसलिए सुराही पर वह लेटा रहता था अपना, और महादेवी वर्मा के करीब भी रहता था। उससे उसको दोनों काम, बचने का, गर्मी से बचने का उपाय और अपने मालकिन के पास रहने का अवसर, दोनों उसको मिल जाता था। अब आइए, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने कुछ न खाया। वह रात में अंत की अवस्था में था तो वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिससे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। बच्चों, जब गिलहरी जिस तरह से महादेवी वर्मा की उंगली को पकड़ा, उसी तरह से जब इसका प्राणांत का समय आया, जब गिलहरी समझ गया, वो गिल्लू समझ गया कि अब हमारा टिकट कट गया है, अब हम प्रस्थान करेंगे, अर्थात मेरी मृत्यु होगी, तो वह महादेवी वर्मा के उसी हाथ के पास, चंगुल के पास आया और उनके हाथों में लिपट कर अपना प्राणांत कर दिया। अब बचाओ बच्चों कि एक पशु, एक छोटी सी प्राणी की सोच और त्याग और वफादारी देखो। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रयास प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। कहने का अर्थ है कि सवेरा होते 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 गिलहरी को, रात उस गिल्लू को बचाने का महादेवी वर्मा ने पूरा कोशिश किया और रात में जगी, हीटर जलाई, हीटर से सोची कि सेक करे, गर्मी दी, परंतु यह गर्मी का कोई प्रभाव नहीं हुआ और अंततः भोर होते होते वह मर गया। चलिए, उसका झूला झूल उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक
करती रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वह लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के किताब छोटे छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। कहने का अर्थ है बच्चों, महादेवी वर्मा उस गिल्लू को, उस सोनजूही जो बगीचा का नाम है, उसमें जहाँ वह गिलहरी गिल्लू छिप छिप करके गर्मी के दिनों में रहता था, उसी जगह एक समाधि बनवा दी। महादेवी वर्मा की सोच देखो, उस गिल्लू के की समाधि बनवा दी और उसी जगह पर जो वह पीला फूल खिल करके उभर रहा है। तो लेखिका तो एक साहित्यकार ही है, यह कवि हैं। कवि की सोच रवि की सोच से, रवि की दूरी से ज्यादा कवि का दूरी चलता है, अर्थात कवि के दूरी का वेग और रवि के दूरी का वेग, ये दोनों का अगर रेशियो किया जाए तो कवि का वेग ज्यादा है रवि के वेग से। वह तो त्रिकालदर्शी होता है, इसलिए वह समझ में आ गया, एहसास होने लगा महादेवी वर्मा को कि शायद वही गिल्लू तो पीला फूल बन करके इस बसंत बहार में मुझे चौंकाने के लिए नहीं तो उभर गया है कि देखो अब मैं इस रूप में हूं। बच्चों, फिजिक्स कहता है कि एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज चेंजेबल। मतलब ऊर्जा का नाश नहीं होता है, ऊर्जा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल जाता है, कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाता है। तो यही स्वरूप है। ऐसा ही लगा उन्हें कि प्रकृति में परिवर्तन, तो प्रकृति का प्रथम नियम है परिवर्तन। महाभारत ने भी कहा है कि परिवर्तन प्रथम संसार का नियम है। परिवर्तन तो हर चीज में होता है, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो यह संसार, यह सृष्टि चलेगा ही नहीं, इसलिए परिवर्तन होना जरूरी है। तो ऐसा लगा लेखिका को कि शायद वही गिल्लू फूल के रूप में नहीं तो उगकर हमें चौंका रहा है। ऐसा देखकर वह विस्मित हो गई, क्योंकि जो हिंदी साहित्यकार होती हैं या हिंदी साहित्यकार होते हैं, इनकी हृदय समुद्र के समान, अर्थात ये दरिया दिल होते हैं। इनके दिल में अगर जरा सा भी कुछ उभरा तो बहुत बड़ा रूप ले सकता है, बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ी सोच हो सकती है। अर्थात इनके दिमाग में, इनके दिल में उस गिल्लू के प्रति वह दया का, उस प्रेम का अगाध समुद्र में अचानक सुनामी लहर उत्पन्न होने लगा। उस फूल को देखकर उनका अथाह प्रेम जागृत हो उठा, वह भाव विभोर हो गई और गिल्लू को याद करने लगी। धन्यवाद बच्चों। मानव पशु पक्षी को भी प्रेम, मानव के प्रेम का भूखा होता है। प्रत्येक पशु पक्षी से हमें प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। इसको पढ़कर आइएगा, प्रश्न उत्तर फिर आप हमसे सवाल करेंगे, हम एक एक प्रश्न का आपके साथ जवाब करेंगे।